हरे कृष्णा एवरीवन। यहाँ पर दो पाइल्स की रीडिंग की गई है जिसको हम बता रहे हैं जर्नी के रूप में और आर्चेंजल माइकल का। फर्स्ट इसकी रीडिंग है, सेकंड इसकी रीडिंग है। या आज की रीडिंग पूरे बच्चों को लेकर की गई है। यदि आपके बच्चों को लेकर आपके कोई प्रश्न है और यहाँ में भी आपको आंसर मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। डियर, यहाँ पर रेकी से रिलेटेड भी हम लोग क्लासेस लेते हैं, डाउजिंग से रिलेटेड क्लासेस लेते हैं। आप चाहें तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझे ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए कि यस हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हीलिंग करना, हीलिंग पैटर्न को लेना बहुत कंपलसरी हो गया। आप खुद देख रहे हैं कई समय से आप लोगों को कई जगह ये मैसेजेस आ रहे हैं कि वक्त ठीक नहीं है, वक्त ख़राब है। इस समय आपको कम से कम आप स्वयं और आपके अपने घर के लोग, आपके पूरे परिवार खानदान के लोग, इतने लोग भी सुरक्षित हो जाएं तो आप सोच के देखो कि हमारा भारत पूरा ही सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं इस साल के एंड होते तक 10 से 20 हज़ार लोगों को हम ये मॉडलिटी दे दें ताकि वो अपने परिवार को, अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। तो जितने लोगों के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं, तो आप ये हीलिंग मॉडलिटी सीखकर आप स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। ये मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण। आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। यहाँ पर जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं, सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया गया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। वैसे तो देखा जाए तो हर साल के, हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट के वुमन काम ही करती रहती है अपने परिवार के लिए, या परिवार से बाहर जाकर अपने व्यवसाय में, हर जगह उसका काम चलता ही रहता है। एक टाइम टेबल हमेशा उसका फिक्स रहता है, काम काम काम। तो इसलिए मातृशक्तियों को बहुत ज़्यादा सलाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ मुझसे पूछा गया था अपने बच्चों को लेकर कि आपके बच्चे को लेकर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ समस्याएं नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेती हूँ फिर से। तो देखते हैं किस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक रीडिंग भी देख सकते हैं, चाहे तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं। ये आज की रीडिंग बच्चों को लेकर की जा रही है। ओके, जर्नी। सेकंड आया है फर्स्ट चक्रा, आर्चेंजल माइकल। तो डियर, आप दोनों में से किसी भी एक कार्ड का चुनाव कर सकते हैं और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे जर्नी से। तो मैं अब इसको थोड़ा साइड में रखती हूँ। ओके, तो डियर यहाँ पर जो जर्नी का कार्ड आ रहा है वो बता रहा है मूवमेंट को यहाँ शो कर रहा है। मतलब कहीं जाना हो रहा है, कहीं पर आप लोगों के बच्चे कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कुछ के बच्चे विदेश जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर वो कहीं की यात्राएं कर रहे हैं, कोई ट्रैकिंग पे जा रहा है। मतलब आने वाले दिनों में वो किसी यात्रा को यहाँ पर देख रहे हैं। परिवर्तन के संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक साधारण छुट्टी को भी आप एंजॉय कर सकते हो, एक रिट्रीट दिया जा रहा है, या फिर क्लास के साथ बच्चों की एक यात्रा हो रही है, या ऑफिस में आपके बच्चे काम कर रहे हैं तो वहाँ आपकी उनकी ऐसी यात्राएं हो रही हैं। मतलब ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर आपके बच्चे निकल रहे हैं और आप शायद जानना चाहते हैं ये कैसी यात्रा है, या फिर आप इसको लेकर जो चिंतित है, पढ़ाई को लेकर शायद विदेश जा रहे हैं बच्चे। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो निवास स्थान बदल रहा है, या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर कुछ लोग बिना योजनाओं के बस एक
ट्रांसफ़र ले रहे हैं या फिर किसी उद्देश्यों से यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया जा रहा है या फिर व्यवस्थाएं की जा रही है, तो यहाँ आपको ये कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपके बच्चों के जीवन की एक यात्रा स्टार्ट हो रही है। जहाँ पर आपको ये कार्ड बता रहा है ये काफ़ी रोमांचक भी रहेगा, प्रेरणादायक भी रहेगा, साहसिक यात्राएं रहने वाली हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं कि जीवन में नए नए रोमांच आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपका जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ है। आपके भीतर और बाहर दोनों तरफ नई जगहों पर जाने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप इस तरह से उनके लिए अफर्मेशन दे सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो देखते हैं यहाँ कौन से मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो डियर, यहाँ आपके बच्चों की जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि मदर की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है और आपके बच्चों की यात्राओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ बहुत खुश है। माँ चिंतित ज़रूर है लेकिन माँ बहुत खुश है। माँ को पता है कि यदि बच्चा यहाँ जाएगा तो वो ग्रोथ करेगा, वो सक्सेस हो जाएगा, उसके लिए ये यात्राएं बहुत ज़रूरी हैं। ये माँ को समझ में आ रहा है। इस समय माँ अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं कर रही है। ये मैसेज आ रहा है। एक परिवर्तन जो आपके बच्चों के लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो आपको यहाँ पर उनको, यदि वो आपसे दूर जा रहे हैं तो उन्हें कोई होली बुक दीजिए अपने घर की, या फिर कोई जाप की माला दे सकते हैं आप, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्ड है। और ये कार्ड मुझे यहाँ यही बता रहा है कि वो जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वहाँ वो बारीक से बारीक चीज़ें सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। उनकी इंट्यूशन पावर भी वहाँ बढ़ सकती है, क्योंकि वो हर पहलुओं को वहाँ समझने वाले हैं और जानने वाले। ज्ञान की वृद्धि होगी, पैशन पे वो काम कर पाएंगे। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी बहुत अच्छी बैलेंस रह सकती है। आपका आशीर्वाद उसके साथ रहने वाला है। आप चाहें तो उनको स्वास्थ्य या फिर शुभ लाभ के कुछ संकेत भी इस तरह से शुभ सिम्बॉल्स वगैरह बनाकर आप उनको दे सकते हैं ताकि उनको काफ़ी आराम पड़े। ओके, यदि आपके बच्चे बहुत इमोशनली हैं तो आप उनको चांदी कुछ दे सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और ये थर्ड जो परिवर्तन आ रहा है आपके बच्चों के जीवन में, जो यात्राओं को लेकर आ रहा है, तो वो बिल्कुल बिंदास होकर उस यात्रा को करना चाहते हैं। काफ़ी प्योरिटी है आपके बच्चों के अंदर में। आपके बच्चों की जिस तरह आपके अंदर है ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर भी बहुत प्योरिटी है। विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत साहसी हैं, बिंदास हैं, अपनी यात्राएं खुद अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, अकेले एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आप इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि ईश्वर की शक्ति हमेशा इनके साथ जहाँ भी ये जाए वहाँ जाए, क्योंकि ये इनकी इच्छाएं हैं, है ना। ये आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं, ये अपनी स्वयं की इच्छाओं के अनुसार इस जर्नी को पूरा करना चाह रहे हैं। और यदि ये बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो आप बिल्कुल रीडिंग पूरी देख सकते हैं। तो देखते हैं ये मेजर चेंजेस जो हो रहे हैं उनके लाइफ में, तो यहाँ उनको कोई सावधानी रखनी है या फिर उनको अपने इस दृष्टिकोण के लिए क्या सुझाव या बहुत एक्साइटेड है ना। बच्चे यहाँ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट में हैं और बहुत खुश होना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे जो फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो जर्नी का कार्ड है उन्होंने स्वयं चुना है। वो ये यात्रा डेस्परेटली करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ की सारे पेन से या फिर अपने लाइफ की जो रूटीन है उससे वो उबता गए हैं। अब वो चाहते हैं अपनी स्वयं की एक खुशी के लिए जिएं, क्योंकि और दुखी नहीं होना चाहते। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए अपनी मंजिल को यहाँ पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आपको उनको छोटे मोटे जो गाइडेंस है वो देने हैं। आपको स्पिरिचुअली विजडम उनको देना है थोड़ा बहुत। आपको उनको थोड़ा बिलीव सिस्टम भी बनाना है, क्योंकि आपके पास ही वो शक्तियाँ हैं। आप एडवाइज़र हो, आप स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी हो। आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आपके पास सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम की।
तो उनसे कहिएगा कि जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करें या दिन में एक फ़ोन ज़रूर करें वो आपको, क्योंकि कभी भी यदि वो किसी काम को लेकर अटक जाएं या बिंदास होकर यात्रा करें तो डियर उनको थोड़ा सा आपके गाइडेंस उनको सहूलियत देंगे। ओके, एक मैसेज आ रहा है, रात के टाइम पर यात्राएं नहीं करनी हैं, ठीक है। कोई लॉसेस हो सकते हैं या फिर कोई पेनफुल सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि बच्चे बहुत बिंदास हैं, कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई आपको सचेत भी रहना ज़रूरी होता है। हर चीज़ बिंदास होके नहीं होता, ठीक है, हम मैनिफेस्ट करते वो पूरा हो जाता है, पर कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल रहती हैं। तो यहाँ पर रात के समय उन्हें यात्रा नहीं करनी है, ये मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि या वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो खुश होना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। हार्ड टाइम बहुत देख लिया, अब वो पीछे मुड़कर नहीं, सिर्फ खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस जर्नी के प्लान को किया। हाँ, यहाँ ये मैसेज ज़रूर आ रहा है कि इस यात्रा के दौरान उनके लाइफ में कोई तो कोई ज़रूर एंटर करेगा, कोई उनको रिलेशनशिप मिल सकती है, कोई दोस्त बन सकता है, अनकंडीशनल लव मिल सकता है। इस यात्रा में उनको बहुत सुखद अनुभव आएंगे, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी। उनको ज़रूर वो मंदिर के भी दर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वो अपने लाइफ में एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो देखते हैं अब उनकी एनर्जी यहाँ पर। हाँ, बहुत खुश हैं, या उनको जो एडवाइस निकल कर आ रही है, उनको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। वो उनको ध्यान इस बात का रखना है कि वो बहुत समय से एक जगह स्टक थे, वो बिल्कुल निकल कर एंजॉय करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से इंतज़ार था, वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर भी टाइट अप का कार्ड है, यहाँ भी टाइट अप का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इस यात्रा के दौरान उनको कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन उनके पास मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी, तो उस चॉइसेस का यूज़ करना है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, काफ़ी बोलने में हार्श भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एग्रेशन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ उनको ये समझाना है कि भाई एग्रेशन में नहीं आना है, अपने काम से काम रखना है, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, इसलिए, है ना। अपने काम से काम रखो, सेफली जाओ और सेफली घर आओ, ये मैसेज आ रहा है मुझे डिवाइन की तरफ से। तो आप रक्षा काली माँ को ज़रूर कह सकते हैं कि हे माँ भगवती, मेरे बच्चों की रक्षा करो, क्योंकि वो इस ट्रिप को कैंसिल तो नहीं करेंगे, है ना, कैंसिल नहीं करेंगे, भले ही या लिव फॉर नाउ, वो अपने स्वयं के लिए जीना चाहते हैं। यहाँ कान्हा जी भी यही बता रहे हैं कि हो सकता है उनको बैड एक्सपीरियंस देखने को मिले, लेकिन ये एक टाइप की लर्निंग भी हो सकती है, और वो अपने एक हायर गोल को लेकर इस यात्रा की तरफ निकल रहे हैं। कान्हा जी का नाम लेकर निकले, कान्हा जी उनकी रक्षा ज़रूर करेंगे। हो सकता है ये जर्नी उनके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट करे, हो सकता है कुछ डोर ओपन हो जाए, कुछ लोगों से जो मुलाकात होने वाली है, हो सकता है भविष्य में उनके कुछ काम आए। तो यहाँ पर ये जो यात्रा है उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रही है, क्योंकि इंसान जिस कंफर्ट जोन में रहता है, उस कंफर्ट जोन से निकलकर जब वो बाहर की दुनिया में जाता है, तो उस बाहर की दुनिया में उसको डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, सपोर्टिव लोग भी मिलते हैं, तो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं भी मिलते हैं। तो ये एक टाइप की लर्निंग होने वाली है इनके लिए। तो कान्हा जी बता रहे हैं उनका ज़रूर इस यात्रा के दौरान बहुत एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, मे बी कुछ ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान कान्हा जी ये बता रहे हैं कि कुछ उनको समस्याएं देखने को मिल सकती है, कुछ चॉइसेस भी उनके लाइफ में आ सकती है। तो जो भी सोचे, जो भी करे, सोच समझ कर करे, क्योंकि राइट चॉइस ही राइट डायरेक्शन देने वाला है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ ही उनको हर जगह हम्बल बनाएगा और उनको उसकी मंजिल तक लेकर जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं भी मिली या फिर ऐसी मिली जो वो नहीं चाहते थे, वो भी यदि उनकी परिस्थिति उनके सामने आ जाए, क्योंकि आ सकती है, टाइट अप का भी कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर कान्हा जी यही बता रहे हैं कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना और राइट एक्ट करना, यही उनको विजय दिलाएगा।
प्योरिटी है उनके अंदर। मैंने बताया आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, प्योर हैं। और कान्हा जी यही कहते हैं कि जब इंसान प्योर होता है तो उसको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो डियर, जर्नी की बात नहीं है, बस उनको आपको थोड़ा गाइड करना है और एंजॉय करने दीजिए। वो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। लॉ ऑफ कर्म हमेशा उनको ध्यान रखने के लिए कहिए कि जो आप करते हो वही रिटर्न होता है। तो आप ऐसे कोई काम ना करो जिससे कि आपको परेशानी देखने को मिले, है ना। तो ये थी आपके बच्चों की रीडिंग। जो बच्चे कहीं यात्रा पर निकलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, या आप लोग सब लोग जो जर्नी पर जा रहे हैं, उन सब के लिए ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। चलिए देखते हैं सेकंड कार्ड जिन्होंने भी चुना है, इनकी रीडिंग क्या आती है। तो देखते हैं जिन लोगों ने इस कार्ड को चुना हुआ है उनके बच्चों को लेकर यहाँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड यहाँ पर आपकी स्थिरता और सुरक्षा को दिखा रहा है, क्योंकि आर्चएंजल माइकल है जो आपके रूट चक्र को स्ट्रांग बनाते हैं, जो आपकी स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। तो जिन मुद्दों पर आपके बच्चों के लाइफ में थोड़ी समस्याएं थी, या फिर रुकावटें महसूस हो रही थी, या फिर उनके लाइफ में चुनौतियां आ रही थी जो हल नहीं हो पा रहा था, अब वो हल होता हुआ आपको नजर आएगा। भावनात्मक रूप से और ऊर्जा के रूप से जो एक शक्तिहीन महसूस हो रहा था, वो शक्ति और व्यक्तिगत स्थिरता अब आपको मिलने वाली है, आपके बच्चों को मिलने वाली है। इस मार्ग पर जो आप बढ़ रहे हैं या आपके बच्चे बढ़ रहे हैं तो वो सक्षम है। इसलिए अब और हमेशा आपको अपनी शक्ति को लेकर और सुरक्षा को लेकर हमेशा विश्वास महसूस करना चाहिए, और हमेशा आर्चएंजल माइकल को थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू आर्चएंजल माइकल, हमें आपने सुरक्षित रखा है और सेफ रखा है, क्योंकि ये पहला चक्र है और पूर्ण और स्वस्थ और को बताता है। यहाँ आपको अपने बच्चों को एक अफर्मेशन देना है कि मैं बलवान हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये निश्चित है कि आर्चएंजल माइकल मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मेरा समर्थन करेंगे और मुझे सुरक्षित भी करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर अपने बच्चों को अफर्मेशन देने के लिए कहना है। तो देखते हैं इनके जीवन की ये 3 कौन सी बड़ी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। 3 बड़े लाइफ में चेंजेस कौन से देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों के लाइफ में मैरिज से रिलेटेड कोई खुशखबरी आती हुई आपको नजर आएगी, या फिर वो किसी बिजनेस को लेकर यदि यहाँ देख रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी एक पार्टनर मिलता हुआ नजर आएगा जो काफ़ी ब्लेस्ड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। दोनों मिलकर अपने काम को बहुत बड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि आप मैरिज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी उनको एक लवर मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत जल्दी शादी तय हो सकती है। दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित करना होगा, ये मैसेज आ रहा है। डियर, यहाँ पर 2 एनर्जी आई है, द एम्परर और एम्प्रेस की। आप समझ सकते हैं ये दोनों कार्ड एक राजा और रानी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। कितना वर्चस्व है इनका, कितनी स्टेबिलिटी है इनके लाइफ में। लेकिन यहाँ पर कोई है जो एग्रेशन दिखा रहा है, या फिर इस मैरिज को लेकर अपनी सहमति भी दिखा रहा है, और कुछ लोगों के लाइफ में सहमति नहीं भी दिखा रहा है, क्योंकि कुछ ईगोवश या नॉट एग्री वाला यहाँ पर सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। और माँ की तरफ से ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है माँ अपने बच्चों की खुशी को लेकर। बच्चों को जो चाहते हैं वो बच्चे को मिल जाए, बस इसलिए माँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। पिता बहुत एक दूसरे एंगल से हर चीज़ों को देख रहा है। पिता चाहता है कि हर चीज़ों को ठोक पीट कर देखा जाए, घर परिवार अच्छे से देखा जाए, मतलब किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देने के लिए यहाँ पिता कह रहे हैं। तो ये मोस्टली मैरिज या फिर पार्टनर को लेकर यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन निकल कर आती है। ओके,
तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ना 2 मैसेज दूंगी, ठीक है। ये अपनी करंट सिचुएशन के अनुसार आप लोग ले लीजिएगा। देखो, कई बार ना आपके लाइफ में कुछ पार्टनर आते हैं, है ना, सोलमेट बनकर आते हैं, या फिर आपको अचानक सा लगता है अरे यही तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसा फील होने लगता है। अरे जो भी है वो यही है और कोई नहीं है, ऐसा फील होने लगता है। लेकिन यहाँ जस्टिस के बाद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स जो है कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट की भी बातें कर रहा है। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो एक पिता जो है जो एग्री नहीं हो रहे हैं, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बातें उनको समझ में आ रही है कि ये जो रिलेशनशिप बनने जा रही है वो एक जस्टिस के बेस पे बनने जा रही है। जस्टिस मतलब किसी जन्म में किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है और वो अपने कर्मा को रेक्टिफाई करने के लिए जन्म में जन्म ले रहा है। उसने किसी के साथ मैरिज कर ली और फिर उसको धोखा दे दिया। सॉरी, बट ये कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर यही बता रहा है, क्योंकि जस्टिस जब आ जाता है और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब ये जो जस्टिस है वो काफ़ी नकारात्मक मुझे यहाँ दिख रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्टी भरी दिख रही है। और हो सकता है इसलिए जो फादर फिगर है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं और मदर जो है वो थोड़ी कॉन्शियस हो रही है, डरी हुई है, और वो चाह रही है कि भाई ये जो भी डिसीज़न हो वो सही गलत का भेद करके हो, है ना। यहाँ पर आप लोग रेडी तो हो हर चीज़ को लेकर, लेकिन आप कंट्रोल भी कर रहे हो बच्चों को कि भाई उनसे गलती में गलती, बहुत बड़ी गलती ना हो जाए। मतलब वो जो प्यार है वो बाद में जाकर उनको सजा के रूप में ना उनकी लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। और इसीलिए आप इस रिश्ते को ठोक बजाकर करना चाहते हो और बहुत सचेत हो आप कि गलत को गलत देखें और सही को सही देखें। मतलब आप उसको बहुत सही ढंग से निर्णय लेना चाह रहे हो और इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। और यहाँ तक रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप ये डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ बातों को लेकर खटका है और वो बिल्कुल सही खटका है। क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई है जो चीटिंग कर जाए, इस रिलेशनशिप में कोई है जो अपनी कई बातें छुपा रहा है, बता नहीं रहा है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को उसने यहाँ पर स्कैम किया हुआ है। यस, कुछ मैनिपुलेशन भी चल रहा है। मतलब प्यार हो जाए भाई इसके लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप धन संपन्नता हो, क्योंकि राजा और रानी का कार्ड है तो पैसे को लेकर कोई दिक्कत यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आप डिसिप्लिन वे में जीते हो, आप हमेशा बिंदास होकर जीते हो, आप अपने बिजनेस को बहुत सटीक ढंग से ग्रोथ दे रहे हो। विल पावर यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बिजनेस को आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन से और कंट्रोल में रखकर आप ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन कोई है जिसकी नज़र आपके पैसों पर या आपके लाइफ पर है और वो आपसे यहाँ पर झूठ बोल रहा है। यस, इस समय आप यदि टेंशन में है इस रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ आपको अंदर कुछ खटक रहा है, तो ये बिल्कुल राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ हो सकता है मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पैसों को लेकर आप कोशिश कर रहे हो सब चीज़ें संभाल लो, लेकिन फिर भी आपको पैसे को लेकर ही थोड़ी सी यहाँ पर जद्दोजहद दिख रही है। और साथ में इस कार्ड का आना ये कंफर्मेशन है डियर, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। अब मैं एक कार्ड निकालती हूँ, क्या इस रिलेशनशिप के साथ करना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 बहुत नेगेटिव कार्ड मिले हैं। तो इस रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये रिलेशनशिप का अनडिसाइडेड और ये नो का कार्ड आया। मतलब आप इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास शायद एक ऑप्शन और है। तो डियर, इस ऑप्शन को, जहाँ पर आपको डाउट है, उस ऑप्शन के साथ मत जाइए। ये मैसेज आ रहा है, यस अनडिसाइडेड है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर रिलेशनशिप जहाँ पर आपको कुछ खटका बना हुआ है कि ये गड़बड़ है और आपको उसकी शंका भी है और आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बिल्कुल आपको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं एनर्जी निकालती हूँ यहाँ पर, ये एनर्जी क्या निकल कर आती है चेक करती हूँ।
या स्टॉर्म वार्मिंग। डियर, इसको बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आगे मत बढ़िए, क्योंकि सेल्फ लव करना ज़रूरी है। एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको कैद भी कर सकता है ना। वो कोशिश कर रहा है कि वो प्यार बन के आ रहा है, लेकिन स्टॉर्म वार्मिंग का भी कार्ड है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, और स्ट्रैटेजी यहाँ बता रही है, इसका मतलब ही है आपको फुल प्लान करके, या फिर आपको किसी डिटेक्टिव को बैठा कर, यदि कोई बच्चा नहीं मान रहा है तो डिटेक्टिव को बुलाकर आप पड़ताल कर सकते हो। वैसे तो आप मुझसे पूछोगे तो ये रिलेशनशिप में नो आ रहा है कार्ड की रीडिंग के हिसाब से। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है, और आपके ज़रूर गोल पूरे होंगे। एक अच्छा पार्टनर ज़रूर आपके बच्चे के लाइफ में आएगा, एक सोलमेट आपके बच्चे के लाइफ में ज़रूर आएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो इतना समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्शन तभी मिलता है जब आप डेंजर जोन में होते हो। तो इस समय कान्हा जी का प्रोटेक्शन मिलने का मतलब यही है कि इस समय आप एक खतरे की डोर पर बैठे हुए हो। विश्वास रखो, कान्हा जी उनको दूर रख रहे हैं, ठीक है। ये विश्वास रखो कि वो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है या पेन्स है आपके लाइफ के, उसको वो दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कान्हा जी कह रहे हैं टाइम टू मूव ऑन, उस रिलेशनशिप से या उस झंझट से जहां आपका दम घुट रहा है, आपके बच्चे का दम घुट रहा है, वहां से मूव ऑन हो जाना है। ये कान्हा जी बता रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जीवन अच्छा है। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो जितना हो सके प्रभु जी के साथ कनेक्टेड रहो, ईश्वर आपको संकेत ज़रूर देंगे। कुछ चैरिटीज़ हैं आपके लाइफ में, वो आपको करनी है, जो भी प्रभु जी चाहते हैं। यहाँ पर हम्बल होकर ऑफर करना है, लोगों के लिए शेल्टर देना है, लोगों को सुरक्षित करना है, लोगों के लिए आपको कुछ काम करना है, ताकि उनके जीवन में जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन जाएगा, आपके लाइफ में वैसे वैसे अच्छा होने लग जाएगा। दी एंड है, तो यस, यहाँ कान्हा जी ने कंफर्म कर दिया है, इस रिलेशनशिप को दी एंड करो, जो जिस कारण से आप इस रिलेशनशिप को देखो बच्चे और आप दोनों सुरक्षित भी हो, कॉन्फिडेंट हो, पैसे को लेकर भी अच्छी स्टेबिलिटी है। सिर्फ छोटी सी भावनाओं के कारण एक गलत डिसीजन आपको एक मुसीबत में डाल सकता है। तो ये रीडिंग आपको कंप्लीट उस रिलेशनशिप को देखकर, यदि आप जिसके बारे में आपके दिमाग में विचार आया है, उसके लिए कंप्लीट नो है, क्योंकि ये जो दी एंड है बहुत गंदे तरीके से होगा, तो पहले ही नहीं करके निकल जाना चाहिए। ये आंसर आया। और यदि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।